गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे डियर। डियर का हिंदी होता है हिम्मत। हिम्मत करना, चुनौती, चुनौती देना, ललकारना, etc। मतलब इसका एक हिंदी नहीं होता है बल्कि अनेक हिंदी होता है, इसलिए मैंने लिख दिया etc। सबसे मजे की बात है गाइस कि डेयर जो है मेन वर्ब भी है और डेयर जो है मॉडल वर्ब भी है। आज हम लोग को यही पढ़ना है कि डेयर जो है किस तरह मेन वर्ब है और किस तरह से मॉडल वर्ब है। बस यही चीज आज हम लोग को कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। बाकी डेयर का हिंदी हिम्मत, हिम्मत करना, चुनौती, चुनौती देना, ललकारना, etc, इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ओके गाइस। यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे डेयर का प्रयोग एज मेन वर्ब और एज मॉडल वर्ब। एक नंबर में हम लोग पढ़ेंगे डेयर एज मेन वर्ब और 2 नंबर में पढ़ेंगे हम लोग डेयर एज मॉडल वर्ब। ओके, मतलब डेयर जो है मेन वर्ब की तरह कैसे काम करता है और डेयर जो है मॉडल वर्ब की तरह कैसे काम करता है, ये आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और ज़्यादा नहीं, अधिक से अधिक 5 मिनट मेरे साथ बने रहिए, आपका कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। ओके गाइस, सबसे पहले समझने की ज़रूरत है गाइस कि मेन वर्ब की तरह जो है अगर डेयर काम करेगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कि वाक्य का बनावट क्या होगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डेयर टू लिखेंगे या डेयर्स लिखेंगे, टू लिखेंगे प्लस V1 लिखेंगे प्लस OW लिखेंगे। इस स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिएगा, डेयर में यहां एस लगा हुआ है तो एस का सीट जो है रिजर्व है। क्या है? रिजर्व है। ये लगता है ही, सी, इट एवं कोई एक नाम जैसे राम या सीता। ओके, किसी मर्द का नाम होगा तो राम, स्त्री का होगा तो सीता। चाहे राम या रहीम, कोई भी एक नाम आना चाहिए, वहां पर जो है हम लोग डेयर में एस लगाते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है। ओके गाइस, अब जो है यहां स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे किस पर, डेयर एज मॉडल वर्ब पर। सब्जेक्ट डेयर नॉट प्लस V1 प्लस OW। ओके, याद रखिएगा मैंने डेयर के बाद नॉट इसलिए लगा दिया क्योंकि डेयर एज मॉडल वर्ब जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता है। यानी कि डेयर का प्रयोग एज ए मॉडल वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में बिल्कुल नहीं होता है। ये गलती आप बिल्कुल ना करें। ओके, जब इस पर हम लोग सेंटेंस देखेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, घबराइए नहीं। ओके, अब इस पर हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कहा जाए कि उसमें बोलने की
हिम्मत है, या वह बोलने की हिम्मत करता है। ओके गाइस, कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि जो है डियर का हिंदी होता है हिम्मत या हिम्मत करना, इसलिए जो है सेंटेंस इस तरह से लिखा गया है। अब इसको जो है हम कैसे बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा। अब इसको जो है हम एज मॉडल वर्ब भी बनाएंगे और एज मेन वर्ब भी बनाएंगे। जैसे करे कि उसमें बोलने की हिम्मत है या वह बोलने की हिम्मत करता है, तो यहां पर हम लोग जो है ही लिखेंगे। ही डेयर्स टू स्पीक। ओके, अब इसका अगर हम निगेटिव बनाते हैं तो इसका निगेटिव होगा ही डजंट डेयर टू स्पीक। और इसका अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव का नियम होता है कि एक्सुअली वर्ब का कान पकड़कर सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि डज ही डेयर टू स्पीक और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा, डियर जो है मेन वर्ब है और स्पीक जो है मेन वर्ब है, तो दो वर्ब के बीच में टू लगता है, इसलिए यहां पर टू लगा हुआ है। यहां पे देखिएगा डियर में एस लगा हुआ है, तो सिंपल प्रेजेंट में कहते हैं ना कि आई वांट टू गो, लेकिन अगर वही कहा जाए कि सी वांट्स टू गो तो सी के साथ वांट में एस लग जाता है। जैसे कहा जाए कि ही वांट्स टू रीड, तो दो वर्ब के बीच में टू लग जाता है और उसके पहले जो वर्ब आता है उसमें एस लगा रहता है, ही सी इट एवं एक नाम के साथ, इसलिए यहाँ पर एस लगा हुआ है, इसलिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और यहाँ जो है स्पीक वर्ब है, डेयर भी वर्ब है, इसलिए यहाँ पर टू लगा हुआ है। यहाँ भी वही स्थिति है, डेयर और स्पीक है, इसलिए बीच में टू लगा हुआ है। ओके, मुझे सिर्फ ये आप लोग को सामने प्रूव करना था कि डेयर मेन वर्ब का कैसे काम करता है और मॉडल वर्ब का कैसे काम करता है। तो ध्यान दीजिए, अभी तक हम लोग 3 एग्जाम्पल देखे हैं कि एज यानी कि डेयर का प्रयोग हम लोगों ने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एज ए मेन वर्ब। अब हम लोग देखेंगे एज मॉडल वर्ब। ध्यान दीजिए, अगर इसी सेंटेंस को जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि एज मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उस पर हम लोग अगर बनाते हैं ऐसे कि ही डेयर स्पीक, यही इसका स्ट्रक्चर था। बट अभी मैंने आप लोग को मना किया था कि डेयर का प्रयोग एज ए मॉडल वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, एसर्टिव सेंटेंस में नहीं होता है, और ये क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसलिए अगर इस तरह से आप सेंटेंस बनाते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। क्या है ये? बिल्कुल गलत है, ग्रामेटिकल जो है गलत है। इसलिए इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में होता है और इंट्रोगेटिव में होता है, नीड का एज ए मॉडल वर्ब। यहां ऐसे बनेगा, यानी कि इसको मैं काट दे रहा हूं ताकि आप कभी लाइफ में ये गलती ना करें। चलिए, अब इसको जब हम इस तरह से बनाएंगे कि ही, इसी सेम सेंटेंस को, ये सेम सेंटेंस को हमें मॉडल वर्ब की तरह यूज करना है, तो कहेंगे ही डेयर नॉट स्पीक। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ही के बाद डेयर लगा है, लेकिन डेयर में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि डेयर का प्रयोग मॉडल वर्ब की तरह यूज हुआ है। जैसे हम लोग कहते हैं कि यू कैन गो, सी कैन गो, आई कैन गो, दे कैन गो, वी कैन गो, तो कैन के बाद वर्ब का पहला रूप आता है
और कैन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ही सी इट या कोई भी सब्जेक्ट रहे। सिमिलरली अगर यहां पर हम स्पीक की बात कर रहे हैं तो कहा जाए कि आई कैन गो, सॉरी आई कैन स्पीक, ही कैन स्पीक, सी कैन स्पीक, वी कैन स्पीक, दे कैन स्पीक। तो कैन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और कैन के बाद स्पीक आ रहा है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि कैन का प्रयोग मॉडल वर्ब की तरह हो रहा है और कैन जो है मॉडल वर्ब है भी। यहां पर भी जो है डेयर का प्रयोग जो है मॉडल वर्ब की तरह हो रहा है, इसलिए कोई चेंजिंग नहीं होगा, याद रखिएगा। तो कहेंगे ही डेयर नॉट स्पीक। इसका यही हिंदी हुआ कि उसमें बोलने की हिम्मत है या वह बोलने की हिम्मत करता है। चलिए, इसका जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डेयर को बाहर कर देंगे। क्या कहेंगे? डेयर ही स्पीक और क्वेश्चन मार्क। ओके गाइस, अब जो है क्वेश्चन आपका कंफर्म हो गया कि डेयर एज मेन वर्ब और डेयर एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ओके गाइस, एक सेंटेंस और एग्जांपल हम लोग इस पर देखेंगे। जैसे सेंटेंस दिया रहा है कि राम को खेलने की हिम्मत है। यहां करें कि राम को खेलने की हिम्मत है। राम के जगह पर आप रहीम भी कह सकते हैं कि रहीम को खेलने की हिम्मत है। तो इसका जो है हम लोग दो तरह से सेंटेंस बनाकर देखेंगे, एज ए मॉडल वर्ब और एज ए मेन वर्ब। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम एज ए मेन वर्ब बनाते हैं तो लिखेंगे राम, अगर जो है रहीम लिखे हैं तो यहां लिखेंगे रहीम, और उसके बाद क्या कहेंगे? डेयर्स टू प्ले। सिंपल चीज है। अगर इसी चीज को हम निगेटिव बना दे तो कैसे बनाएंगे? तब बनाएंगे कि राम या रहीम डजंट डेयर टू प्ले। ओके गाइस, ध्यान दीजिएगा, यहां पर डज लगा हुआ है और डज के बाद नॉट लगा हुआ है, इसलिए डेयर में से क्या कर दिया? एस जो है हट गया, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में ही वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। कब? जब सब्जेक्ट ही, सी, इट एवं कोई एक नाम हो। तो एक नाम है ना, राम है और रहीम है, कोई एक ही नाम है। ओके, इसलिए यहां पर जो है डजंट लग गया, तो डेयर में से एस हट गया, क्योंकि यहां से एस हटकर यहां चला आया है, याद रखिएगा डज में चला आया है। ओके, दिस इज द ग्रामेटिकल कंडीशन एंड रूल। अगर इसी चीज को हम लोग जो है अगर इंट्रोगेटिव बनावे तो क्या कहेंगे? कहेंगे डज राम या रहीम। उसके बाद क्या करेंगे? डेयर टू प्ले। क्वेश्चन मार्क हो गया। यहां पर जो है डेयर क्या कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। ओके, बट अगर इसी सेंटेंस को, यानी कि सेम सेंटेंस को कि राम को खेलने की हिम्मत है, अगर सेम सेंटेंस को अगर हम एज ए मॉडल वर्ब यूज करें तब क्या करना होगा? ध्यान दीजिएगा। तब हम बनाएंगे, पहले तो अफर्मेटिव में बनेगा नहीं, मैंने बता दिया है कि डेयर का प्रयोग एज ए मॉडल वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। तो निगेटिव में सिर्फ हम लोग देखेंगे कैसे बनेगा। कहेंगे राम या रहीम डेयर नॉट प्ले। तो डेयर के बाद नॉट लग गया और यहां राम रहे, रहीम रहे, कोई भी सब्जेक्ट रहे, जब डेयर का प्रयोग एज ए मॉडल वर्ब यूज करेंगे तो डेयर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, एकदम गांठ बांध करके लिख लीजिए। ओके, अब इसका जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे? कि डेयर राम या रहीम प्ले। ओके, मतलब डेयर जो है बाहर आ गया, क्योंकि डेयर जो है मॉडल वर्ब है और यहां पर मेन वर्ब चलाया।
मतलब डियर राम या रहीम प्ले, मतलब क्या राम में खेलने की हिम्मत है, ये सारा अर्थ इससे निकलेगा। अभी मैं बता रहा था कि एक नहीं बल्कि डियर का अनेक हिंदी अर्थ निकलता है, जिसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। आज तो पहला क्लास था, मुझे ये बताना था कि डियर का प्रयोग कैसे मॉडल वर्ब की तरह होता है और कैसे मेन वर्ब की तरह होता है। और आई थिंक सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मेन वर्ब की तरह कैसे होता है और मॉडल वर्ब की तरह कैसे होता है। ओके गाइस, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जो है यूट्यूब पर भी पढ़ाता हूं और ऐप पर भी पढ़ाता हूं। बच्चे जो है यूट्यूब पर इसलिए पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें फ्री क्लासेस मिलता है, बट कोई भी चीज़ आधी अधूरी मिलती है, कोई कहीं मिलता है, कोई चैप्टर कहीं मिलता है, इसलिए उनको पढ़ाई में काफ़ी डिस्टर्ब होती है। इसलिए जहाँ मेरा ऐप है, जहाँ मैं ऐप पर पढ़ाता हूँ, वहाँ भी समझिए कि मैं फ्री में ही पढ़ाता हूँ। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐप पर चले जाइए, क्योंकि ऐप पर क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, सबसे पहले तो जो है मैं बता दूँ कि ऐप का क्या नाम है। ओके, आप प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ सर्च मारिए इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। ओके गाइस, ये जो है मेरे ऐप का नाम रहा इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। और वहाँ जो मैं कोर्स का नाम रखा हूं, उस कोर्स का नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। ओके गाइस, यहां कह रहा है कि फैमिली पैक, तो फैमिली पैक का मतलब पूरे परिवार का व्यवस्था है इंग्लिश का। ओके गाइस, क्या क्या व्यवस्था है ध्यान दीजिए। एक नंबर में आपको मिलेगा ऐप पर किड्स स्पोकन। 2 नंबर में मिलेगा आपको एडल्ट स्पोकन। 3 नंबर में आपको मिलेगा जनरल एंड कॉम्पिटेटिव ग्रामर। और इन तीनों कोर्स को कवर करने के लिए आपको मिलेगा 5 ई बुक्स। ध्यान दीजिए, इसलिए इसका नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, क्योंकि आपके परिवार में अगर कोई किड्स है, यानी कि कोई बच्चा है नर्सरी से लेकर 5, 6, 7, 8 तक, तो वो भी बच्चा स्पोकन सीखेगा। अगर एडल्ट कोई है, बड़े लोग हैं, चाहे स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल लोग हो, अगर वो इंग्लिश स्पोकन सीखना चाहता है तो एडल्ट के लिए भी स्पोकन है। और आपके परिवार में कोई मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन में पढ़ रहा है, उसके लिए जनरल ग्रामर है। और यदि आपके परिवार में कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी करता है, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, एनडीए या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां ग्रामर की ज़रूरत है, तो उसके लिए यहाँ पर कॉम्पिटिटिव ग्रामर भी अवेलेबल है। और इन तीनों कोर्स के लिए किड्स स्पोकन, एडल्ट स्पोकन और जनरल ग्रामर और कॉम्पिटिटिव ग्रामर के लिए 5 ई बुक, चौथे में 5 ई बुक्स अवेलेबल है। अब बताइए कि आपको ऐप पर पढ़ना चाहिए या यूट्यूब पर पढ़ना चाहिए, और इन सारे कोर्सेज का चार्ज क्या है मैं आपको अभी बताने वाला हूं, घबराइए नहीं। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि फॉर 1 ईयर अगर जो है मेरा कोर्स 1 साल के लिए लेते हैं, यानी कि 1 साल का ही कोर्स है, तो 1 साल का क्या चार्ज बनता है मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ओके, 1 साल के लिए लेते हैं तो इसका चार्ज है 9,999 रुपया। ओके, ये एक्चुअल चार्ज है, बट इस पर हमेशा ऑफर निकलते रहता है। क्या निकलता रहता है गाइस? ऑफर निकलते रहता है। तो ये मिलता है आपको 999 रुपये में। बट अगर कोई हमारे समाज का गरीब बच्चा है, बीपीएल होल्डर है, या
गरीब है, मैं कोई सरकारी व्यवस्था नहीं दे रहा हूं कि आपका बीपीएल मैं चेक करने जाऊंगा, बट अगर आप गरीब हैं, वास्तविक गरीब हैं, तो उस पर एक मैंने कूपन दे रखा है। कूपन का नाम है बीपीएल ओनली। ओके, यानी कि जहां चार्जेस लिखा होगा उसके ऊपर जाइएगा तो बीपीएल ओनली लिखा होगा, एक ही में लिखा होगा बीपीएल ओनली, तो उसको आपको क्लिक कर देना है। जब क्लिक कर दीजिएगा तो आपका 9,999 का कोर्स हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 99 रुपया में। 99 रुपया आप पे कीजिए और 1 साल का कोर्स कीजिए। अब बताइए कि YouTube पर पढ़ना बेहतर है या ऐप पर पढ़ना बेहतर है? क्योंकि ऐप पर क्या क्या मिलेगा मैंने अभी बताया है आप लोगों को। मैंने बताया था कि आपको ऐप पर जाएगा तो किड्स स्पोकन मिलेगा, एडल्ट स्पोकन मिलेगा, जनरल ग्रामर मिलेगा, कॉम्पिटिटिव ग्रामर मिलेगा और 5 ई बुक्स मिलेगा जो आपको अखबार पढ़ने तक को सिखाता है, कॉम्पिटिटिव ग्रामर को सिखाता है। इसलिए मैं आगे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है ऐप पर चले जाइए, यूट्यूब को टाटा बाय बाय बोल दीजिए और यूट्यूब पर भी पढ़ते रहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो है चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कीजिए, यूट्यूब पर भी पढ़िए, लेकिन ऐप पर भी चले आइए क्योंकि ऐप पर आपको हर चीज़ डिटेल में मिलेगा। ओके गाइस, समय इशारा कर रहा है, यहीं पर लूंगा ब्रेक। थैंक यू, हैव नाइस डे।